जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 1 से लेके 5 तक के अध्याय सुनेंगे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद। न कार्तिक समो मासो, न क्रतेन समम युगम, न वेदम सदृशम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास विष्णु के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मास है। इस मास में किया गया स्नान, व्रत, दान, पुण्य कई गुना होकर परलोक में पुनः मिलता है। कार्तिक मास के कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर स्नान करना, तुलसी पूजा करना, पथवारी माता की पूजा करना, रोज दीप दान करना। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। कार्तिक मास में दालें नहीं खानी चाहिए। इस मास में अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करना चाहिए। कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में पूरे महीने में शरीर पर और सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल रूप चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाया जा सकता है। चिकनी मसालेदार वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में माता रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नित्य गंगा स्नान करती, हर साल कार्तिक के नियमों का पालन करती थी, भगवान विष्णु जी की पूजा करती, रोज तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती। तब एक बार कार्तिक महीने में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य प्रति की तरह वह गंगा स्नान करने के लिए गई। गंगा स्नान करके, विष्णु पूजा करके, तुलसी पूजा करके जैसे ही उठी तो उसी क्षण उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल गई और उन्हें मुक्ति मिल गई। उस बुढ़िया की आत्मा के पास पुण्य, धर्म, कर्म, दान की इतनी पूंजी एकत्रित हो गई थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान मिला। उसी पुण्य के प्रताप से वे भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बनी। उसी तरह एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म आदि किए। जब जवानी ढल गई, लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां उसे एक महात्मा जी मिले। वेश्या ने महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, मैंने पूरी उम्र पाप कर्म किए, कृपया अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी बोले कि अरे कल्याणी, मैं तेरे पाप कर्म के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तेरे भाग्य से कार्तिक का महीना लगने वाला है। तू पूरे कार्तिक मास में तारों की छांव में गंगा स्नान कर, दीप दान कर, तुलसी जी को सींच, दिया बाती कर। तेरे ऐसे करने से ही तेरे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। तब वेश्या वहीं घाट पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। पूरे कार्तिक मास में तारों की छांव में उठकर गंगा स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को सींचती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, कार्तिक मास के महात्म्य को सुनती। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट और वेदना के, बिना दुख भोगे उसकी मृत्यु सुलभ हो गई और वह दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ को चली गई। यह है कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत का पालन करने से जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र, गाय, कंबल, आंवले का दान करने का विशेष महत्व है। इस मास में पवित्र नदियों में जाकर दीप दान करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास में दीप दान करने से नरक का दुख नहीं भोगना पड़ता।
इस मास की सभी तिथियां शुभ है, लेकिन नरक चतुर्दशी, यम द्वितीया, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा को पवित्र नदियों में जाकर 14 दीपकों का दीप दान करने से वह व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान अक्षय फल देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, अकाल मृत्यु से बचाने वाला है। दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उस व्यक्ति पर कृपा बरसने लग जाती है। कार्तिक मास में दीपदान करने से न केवल धन धान्य सुख वैभव बढ़ता है, अपितु कोटि देवी देवताओं का उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। समस्त देवतागण, सूर्य पुत्र यमराज, पितर, किन्नर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार कृष्ण ने भगवान युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में पवित्र तीर्थों, मंदिरों, घाटों पर संध्या के समय 14 दीपकों का दीप दान करते हैं, वे इस संसार भर के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद देव विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। प्रलय काल तक वहां समस्त सुखों को भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति 1000 वर्ष तक सैकड़ों दीपकों की भांति प्रकाशमान होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को एक बार कहा था कि जो पुत्र यदि कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु के मंदिर में घी का या तिल्ली के तेल का दीप दान करता है, वह अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ का फल पा लेता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी, जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। आइए अब हम कार्तिक मास का पहला अध्याय सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य को विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवऋषि नारद जी चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से पूछने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर अभी भी लहरा रहा है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी के नाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आपने मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो कृपया करके आप मुझे कार्तिक मास की कथा को सुनाइए, जिसके करने के कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख न हो। सूत जी बोले कि सत्यभामा के ऐसे पूछने पर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे लेके और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उन महा अद्भुत बातों को तुम सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके नाक, कान, पूंछ कट कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गायों ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी पैदा हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? हे प्रिय, हे भामिनी, जो तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका सब जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा फिर से बोली कि हे प्रभु,
मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान और व्रत और जप नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई, आपके साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थानों पर आप घुमाते हैं। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम ध्यान से सुनो, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो वह भी बताऊंगा। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का जानकार था। वह रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन करता, सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या पैदा हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान वह मानता था। चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुशा और समिधा लेने वन में गए। हिमालय की तलहटी में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वहां एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके दोनों के अंग शिथिल हो गए। वे भाग नहीं पाए। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा करी थी। उस कर्म से मैं दोनों पर बहुत प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी जी, इन सब देवताओं की पूजा करने वालों को सीधा स्वर्ग मिलता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान में चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री, दिव्य चंदन आदि का वे भोग भोगने लगे। दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से आगे बोले कि हे सत्यभामा, फिर वह गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर करुण विलाप करने लगी और बोली कि हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर आप कहाँ चलेंगे? मैं अकेली कन्या हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे कपड़ों की और भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा लालन पालन कौन करेगा? मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी आपने मुझे ये सजा दी? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसकी मूर्छा खुली और उसे होश आया तो वह कुछ संभली। उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु हो गई है। मुझे उनकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए जिससे कि उनको सद्गति मिल सके। तब उसने घर की सारी वस्तुएं बेच दी, उनसे पैसा एकत्र किया और अपने पिता और पति की अंतिम क्रिया और श्राद्ध कर्म किया। फिर वह उसी नगरी में रहने लगी और भगवान विष्णु की 8 प्रहर पूजा करने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया। कार्तिक मास में उपवास किया, व्रत किया। हे प्रिय सत्यभामा, यह एकादशी और कार्तिक का महीना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले यही 2 चीजें हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य आता है उस समय सवेरे उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सबसे बड़े पापी भी हैं तो कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करता है वह साक्षात विष्णु के तुल्य हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, बेल बूटे बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, दीप दान करते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार जब वह ज्वर से ग्रस्त थी, दुबली पतली हो गई थी, फिर भी किसी तरह वह गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर पहुंची, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। तभी वह एकदम शिथिल हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब मेरे दूत वहां गए और उसे लेकर
मेरे धाम में आ गए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ थे। यह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह अक्रूर है। हे भामिनी, तू वही गुणवती है। कार्तिक मास के स्नान और व्रत का ही प्रताप है जिससे तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तूने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष बनकर खड़ा है। तूने उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी दह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है, कांति है और घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई भी कार्तिक मास में स्नान और व्रत करते हैं वे मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। वे लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान व्रत करने से जो फल पाते हैं वही फल कार्तिक मास में एक महीने स्नान और व्रत करने से ही पा लेते हैं। अर्थात श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे पुत्र, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। बहुत पुण्य करने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस दह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म अवश्य करना चाहिए, जिस कारण पुनः नीचे नहीं गिरना पड़ता। कार्तिक मास में सभी देवता मनुष्य के समीप होते हैं। इस महीने में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि के दान को देवता विधिवत ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक के मास में दान करता है उसे इसका अक्षय फल अवश्य मिलता है। हे पुत्र, अन्न दान का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कार्तिक मास में भगवान के नाम का स्मरण भी कर लेता है तो उसे भी गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, कार्तिक मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक महीने की कथा कहानियों को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे अनंत कोटि गुना फल मिलता है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव और विष्णु के मंदिर में, देव मंदिरों में रात्रि जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। अगर स्वयं दीप दान न कर सके तो दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करनी चाहिए। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मान करके पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान का सारूप्य और मरने पर मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक के मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्य उदय काल में उठकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा नदी, गंगा माँ की भावना को रखकर स्नान किया जाता है तो उस मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन करें, गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता के एक अध्याय को पढ़ते या सुनते हैं उसके समान कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने से जो फल मिलता है वही फल कार्तिक मास में स्नान, दान और गीता के अध्याय को पढ़ने से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं, क्योंकि यह पूरा संसार अन्न के आधार पर जीवित है। अन्न दान करने से देवता, पितर, मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है।
अन्न दान को कन्यादान के बराबर बताया गया है। कार्तिक मास में अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा है। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली कि आप सभी काल में व्यापक, सभी काल आपके समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में क्यों श्रेष्ठ है और सभी तिथियों में एकादशी को आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? कृपया आप मुझे यह भी बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मनुष्य की कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुनो, मैं तुम्हें सारा वृतांत सुनाता हूँ। एक बार महाराज बैन के पूछने पर राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद मुनि ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा था कि हे राजा पृथु, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा ही बलवान और अत्याचारी हो गया। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबियों के साथ छिप गए। सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता बड़े ही आनंद के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे हैं, तो वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है इनके पास जिसके कारण अधिकार छिन जाने पर भी ये इतने बलवान हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि ये सभी देवता वेद मंत्रों के बल पर बलवान हो रहे हैं। अगर मैं इनसे वेद ही छीन लूं तो ये निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद राजा पृथु से आगे बोले कि ऐसा सोचकर शंखाचूर ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गए। शंखचूड़ को आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत को जान लिया और बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखचूड़ भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में चला गया, लेकिन उसे न तो वेद मंत्र मिले न ही बीज मंत्र मिले। जब शंखाचूड़ निराश होकर वापस लौट गया, तब श्री ब्रह्मा जी पूजा का सामान लेकर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में आए और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके भगवान की निद्रा भंग हुई। तब देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और वे देवताओं से बोले कि हे देवताओं, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और स्तुति और मंगलाचारण से बहुत प्रसन्न हुआ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं देना चाहता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, वह तुम्हारी ही तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन जल आदि सामग्री आप लोगों ने मुझे भेंट की है, वे अनंत गुणा होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखचूड़ वेद और बीज मंत्र चुराने आया था। वे सभी वेद और बीज मंत्र अभी भी समुद्र में ही हैं। हे देवताओं, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं उस शंखचूड़ को मारूंगा। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में रात्रि पहर पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाएंगे। अगर कोई अज्ञानतावश भी कार्तिक मास का स्नान करेंगे तो उन्हें भी अमृत फल प्राप्त होगा। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार का सुख मिलता है। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक जिसने भी कार्तिक मास के उत्तम व्रत करेंगे वे आप लोगों का भी पूजनीय होंगे। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मान्य है, मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंच जाता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह किसी अन्य व्रत को करने से नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहिए। कार्तिक मास और एकादशी का व्रत करना चाहिए, इनके महात्म्य को सुनना चाहिए। कार्तिक मास का चौथा अध्याय।
नारद मुनि बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में पहुंच गए। महर्षि कश्यप ने दया कर उसे अपने कमंडल में रख लिया। तब उस मछली ने कमंडल में भी अपना रूप विशाल कर लिया। तब महर्षि ने उसे कुएं में डाल दिया। कुएं में डालते ही उस मछली ने वहां भी अपना रूप विशाल कर लिया। तब महर्षि ने उसे तालाब में फेंक दिया। तालाब में डालते ही उसने फिर से अपना रूप विशाल कर लिया। तब महर्षि ने उसे समुद्र में डाल दिया। वहां पर भी उसने अपना रूप बढ़ा लिया। उसके बाद उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंकासुर को मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में पहुंच गए। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लेकर आओ, जब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। इसके बाद सभी ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों को और वेद मंत्रों को ढूंढ लिया। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वे ऋषि कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में पहुंचे। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, दानव भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपके अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला, ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल को देने वाला है। आप हमें यह वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा विधेय है। जैसा आप लोगों ने कहा, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहीं पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप, दान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्महत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर उनका तर्पण और श्राद्ध करेंगे, उनके पिता को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह तीनों प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर अगर कोई स्नान करेगा, दर्शन करेगा, तो उसके दर्शन करने, स्नान करने मात्र से ही वह सब पापों से छूट जाएगा। उसके पाप इस तरह से नष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार सूर्य के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन को तुम ध्यान से सुनो। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में ही मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, समस्त पापों से छूट जाएंगे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनते, पढ़ते, सुनाते हैं, तो उन्हें प्रयागराज व बद्री का आश्रम जाने और जाकर स्नान करने, दान करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनिवर, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब आप स्नान करने और उद्यापन करने की विधि भी बताइए। तब देव ऋषि नारद मुनि बोले कि हे राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको पहले से ही मालूम है। फिर भी मैं आपको यथोचित पूरा विधान बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढक कर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक कर मलमूत्र का त्याग करने के बाद मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। उसके बाद मनुष्य मुख शुद्धि के लिए दातुन न करें। उसके पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सारे मंत्र विफल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करें और यह बोले, आयुर्बल यशो वर्च प्रजा पशु वसुनी च ब्रह्मा प्रज्ञा च मे गहम च त्वम नो देहि वनस्पति।
हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करना। यह बोलकर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ करके दातुन करें। व्रत और श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, बल्कि 12 बार कुल्ला कर लेना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि से पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय और वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भक्त भगवान का कीर्तन करने आए हों, उनको माला, चंदन, तांबूल आदि देकर उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ये भक्त साक्षात भगवान विष्णु ही माने जाते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है। नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप अधिकतम समय कहाँ रहते हैं? तब भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ढोलक, पेटी, मंजीरे बजाते हैं, मैं उनके पास रहता हूँ। जो मनुष्य मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी मुझे नहीं होती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों, अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के फूलों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय यह बोले, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, जो कुछ भी पूजा मैंने की है आप उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें और क्षमा मांगे। श्री हरि की कथा को सुने, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को पाते हैं। कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। भगवान दामोदर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। इस पवित्र मास में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन, यज्ञ, अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, आंवला का दान करने का विशेष अक्षय फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास के स्नान और व्रत के प्रताप से मनुष्य मरने के बाद सूर्यलोक में पूजित होता है। कार्तिक मास में 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पर आकर कार्तिक स्नान करने ब्रह्ममुहूर्त में आते हैं। इस मास में देवता अन्नदान, वस्त्रदान, गाय दान, भूमि दान को विधिवत ग्रहण करने आते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान कोटि गुना होकर फल देता है। कार्तिक मास में किया गया व्रत दान जन्मों जन्मों तक फलता फूलता है। इस मास में महादेव पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक मास पड़ा। इस मास में की गई थोड़ी सी भी पूजा, थोड़ा सा भी दान कई गुना होकर फल देता है। कार्तिक मास में गंगा जल स्नान को पवित्र माना जाता है। गंगा जल को विष्णु जी के चरणों का धुवन माना जाता है, इसीलिए गंगा स्नान महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में राधा कृष्ण तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। देव वृक्षों में बड़, पीपल, बरगद, तिल, आंवला, केला, पतवारी माता को सींचने पूजा करने का विशेष महत्व है। देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण, शिव पुत्र कार्तिकेय व हनुमान, विष्णु, महादेव, माता लक्ष्मी जी का पूजन विशेष फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास प्रिय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कार्तिक मास का सेवन करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करना जितना फल देता है, उससे भी कई गुना फल जरूरतमंद व्यक्तियों को और गरीबों को, योग्य पंडितों को दान देने जितना है। कार्तिक मास में थोड़ा सा भी दान अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल देता है।
जय हो पथवारी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज पथवारी माता की पूजा करती और घी का दीपक जलाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बहू के कान भर दिए कि अरे बहू, तेरी सास रोज रोज देशी घी का दीपक पथवारी माता के आगे जलाती है। इतना घी इस महंगाई के जमाने में कहाँ से आएगा। तब बहू घी को ताले में रखने लगी। अब बेचारी बुढ़िया माई पथवारी माता के आगे कैसे घी का दिया जलावे। तब बुढ़िया माई पथवारी की शरण में जाकर बैठ गई और मन ही मन पथवारी माता को याद करने लगी कि हे पथवारी माता, मेरी बहू ने घी ताले में रख दिया। अब मैं कैसे आपके घी का दीपक जलाऊं। कि तभी उसे एक किसान शहर से गांव की ओर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में घी की बरनी थी। वह घी शहर में बेचकर गांव अपने घर जा रहा था। बुढ़िया माई उस किसान को देखते ही बोली कि बेटा, तेरे इस डिब्बे में क्या है। तो वह किसान बोला कि अरे अम्मा, शहर में घी बेचने गया था, यह घी का खाली डब्बा है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मेरी रुई की बत्ती तेरे घी के डिब्बे में चुपुड़ करके दे दे। मुझे पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाना है। तब उस किसान ने रुई की बत्ती अपने खाली घी के डिब्बे में पोंछ पाँच कर बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया माई ने पथवारी माता के आगे घी का दिया चाच दिया। उधर किसान घर चला गया। खाली डब्बे को किसान ने अपने घर के कमरे में एक कोने में रख दिया। शाम को किसान की पत्नी ने चूल्हे पर रोटी और दाल बनाई तो उसने अपने बच्चों को और पति को खाने के लिए बुलाया। बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, हम रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, रोटी को घी से चुपड़ कर के दो। तो उनकी माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी घी को तो शहर में बेच आए हैं। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली कि रोटी खाएंगे तो घी से चुपड़ी ही खाएंगे, अन्यथा भोजन ही नहीं करेंगे। तब उनकी माँ बोली कि बच्चों, कमरे में घी का खाली डिब्बा रखा है, तुम उस डिब्बे को ले आओ। इतना घी तो उस डिब्बे में होगा कि मैं तुम दोनों की रोटियां चुपुड़ दूंगी। इतना घी तो उस डिब्बे में से निकल ही जाएगा। तब बच्चे डिब्बा लेने कमरे में गए तो उनसे डिब्बा उठा ही नहीं। दोनों बच्चे अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ, घी का डिब्बा तो भरा हुआ है, यह हमसे उठ ही नहीं रहा। तो किसान बोला कि अरे, डब्बा भारी कैसे हो सकता है, घी तो मैं बेचकर आया हूँ, मैंने तो खाली डब्बा रखा था। तब किसान और उसकी पत्नी डिब्बे के पास आए। डिब्बे को खोल करके देखा तो डिब्बा घी से लबालब भरा हुआ था। किसान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब किसान की पत्नी बोली कि आपको रास्ते में कौन मिला था। तो किसान ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। किसान की पत्नी अपने पति से बोली कि आप उस बुढ़िया माई को घर ले आइए, मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। उधर बुढ़िया की बहू के भाई भौजाई घर आए थे। उसने हलवा पूड़ी बनाने के लिए अलमारी में से घी निकाला तो उसे घी का डिब्बा खाली मिला। बुढ़िया की बहू को महान आश्चर्य हुआ। शाम को जब उसका पति घर आया तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति को पूरी बात बताई कि मैंने तुम्हारी माँ को पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने के लिए घी नहीं दिया तो तुम्हारी माँ अलमारी में से घी चोरी करके ले गई। मैंने इस घी के डब्बे को ताले में रखा था, तब यह पूरा भरा हुआ था। लेकिन आज दिन में मेरे भाई भौजाई आए तो हलवा पूड़ी बनाने के लिए मैंने अलमारी में से डब्बा खोला तो डब्बा पूरा खाली था। मैंने तुम्हारी माँ को पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से मना किया तो तुम्हारी माँ नाराज होकर चली गई। आप सासू माँ को घर लेकर आइए। अब मैं उन्हें कभी भी पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से नहीं रोकूंगी। बेटा अपनी माँ को लेने पहुंचा। उधर वह किसान भी बुढ़िया माई को अपने घर लेने के लिए पहुंच गया। किसान बोला कि यह मेरी माँ है। बुढ़िया का बेटा बोला कि यह मेरी माँ है।
दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों ने दोनों तरफ से बुढ़िया माई का हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई बढ़ गई। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा, दोनों को खड़ा करो और उनके सामने बुढ़िया माई को खड़ा करो। जिसके मुंह के ऊपर दूध की धार आकर गिरेगी, माँ उसी की मानी जाएगी। तब ऐसा ही किया गया। सूर्य भगवान के सामने दोनों को खड़ा किया और उनके सामने बुढ़िया माई को खड़ा किया। तब बुढ़िया माई के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। इस तरह सच्चाई की जीत हुई। उसके बाद किसान ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ तो देवी स्वरूपा है, इन्हें तुम कभी भी पटवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से मत रोकना। और फिर किसान ने बुढ़िया के बेटे को पूरी बात बताई। उसके बाद किसान और बुढ़िया के बेटे ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास में पटवारी माता की पूजा करनी चाहिए और पटवारी माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कार्तिक मास के स्नान की कहानी। एक बार एक बनिया दंपति थे। उनके 5 बेटा बहू थे। सभी के विवाह हो चुके थे। 5वां बेटा ज़्यादा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई और भाभियाँ छोटे देवर देवरानी को पसंद नहीं करते थे। वे सभी संयुक्त रूप में रहते थे। घर में एक ही चूल्हा जलता था। छोटी देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। उसने आते ही अपने सास ससुर को खुश कर दिया। यह बात बड़ी जिठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक योजना बनाई। देवर देवरानी को अलग करने का निश्चय कर लिया। तब एक दिन सभी चारों बड़े बेटा बहू अपने माँ बाप से बोले कि माँ, छोटा भाई और उसकी पत्नी को अलग कर दो। छोटा भाई कमाता नहीं था। तब देवर और देवरानी, जो बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के थे, अपना सामान लेकर घर के पिछवाड़े में 2 टूटे फूटे कमरों में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। देवर अब मेहनत मजदूरी करने लगा और अपने घर का खर्च उठाने लगा। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आया। साहूकार दंपति ने चारों बेटा बहुओं को पूछा कि हमें कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना है, क्या तुम हमें कार्तिक मास का स्नान और व्रत करवा दोगे? तो चारों बेटा बहू अपने माँ बाप से बोले कि इस उम्र में आपको कार्तिक स्नान और व्रत करने की क्या जरूरत है? फिर हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि 1 महीने तक हम आपको कार्तिक स्नान और व्रत करवाएं। यह सुनकर माता पिता उदास हो गए कि तभी 5वीं छोटी बहू हमेशा की तरह सास ससुर के पांव छूने आई। सास ससुर को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। सास ससुर ने छोटी बहू को पूरी बात बता दी। तो छोटी बहू बोली कि माँ भाऊजी, आप मुझे बताइए कार्तिक मास का स्नान और व्रत कैसे करवाते हैं? मैं आपको कार्तिक मास का स्नान और व्रत करवा दूंगी। तो सास ससुर बोले कि बहू, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इन सब बातों से अनजान हो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन छोटी बहू ने जिद पकड़ ली। तब माँ बाबूजी बोले कि बेटी, कार्तिक मास में सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, तुलसा जी को सींचते हैं, दिया बाती करते हैं। कार्तिक मास में एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं और व्रत भी तारों की छांव में संध्या के समय खोलते हैं। पीपल पतवारी की पूजा करते हैं, बड़ पीपल और आंकड़े को सींचते हैं, केले के पेड़ को सींचते हैं और कार्तिक मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनते हैं। बहू, क्या तुम यह कर पाओगी? तो बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं सब कर लूँगी। तब 5वीं बहू सास ससुर को लेकर अपने हिस्से वाले मकान में आ गई और उनकी खूब सेवा टहल करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सास ससुर को तारों की छांव में स्नान करने के लिए जल भर कर देती, फिर उनके कपड़ों को धोकर सुखाती और उनकी खूब सेवा टहल करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सास ससुर को तारों की छांव में
स्नान करने के लिए जल भर कर देती, फिर उनके कपड़ों को धोकर सुखाती। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाती, तुलसा जी को सिंचवाती, दिया बाती करवाती, फिर उन्हें गरम गरम चाय बना कर के देती। दिन में 3 बार चाय देती। संध्या के समय तारों की छांव में उन्हें गरम गरम रोटी सब्जी खिलाकर उनका व्रत खुलवाती और कार्तिक मास की अध्याय और कथा कहानियों और भजन को सुनाती। इस तरह अब बहू रोज ऐसा ही करने लगी। 1 महीने बाद जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो सास ससुर ने कहा कि बहू, हमने कार्तिक मास का पूरे 1 महीने स्नान और व्रत किया है, तो हम एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। तब बहू ने खीर पूड़ी हलवा बनाया और गांव में से एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन के लिए बुलाकर के लाई। ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराया। अपने सास ससुर के हाथ से अन्न वस्त्र और रुपया ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिलवाया। उस शाम बहू जब अपने सास ससुर के सूखे कपड़े उठाने आंगन में गई तो उसने देखा कि वहां हीरे मोती का ढेर पड़ा था। बहू ने उन्हें झोली में भरा और लाकर अपने सास ससुर को दे दिया और पूरी बात बताई। बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, जहाँ मैं आपके कपड़े रोज धोकर सुखाती थी, वहाँ हीरे मोती का ये ढेर मिला है, आप ये हीरे मोती ले लीजिए। तब सास ससुर 5वीं बहू से बोले कि बहू, यह सब तेरे सत का प्रताप है। तुमने हमें पूरे कार्तिक मास में स्नान करवाया, हमारी सेवा टहल करी, तो कार्तिक के राधा दामोदर जी तुम्हारे ऊपर टूटे हैं। ये तुम्हारी सेवा का फल है। उधर जब साहूकार के 4 बड़े बेटा बहुओं को इस बात का पता चला तो वे मन ही मन पछताने लगे। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय।